हेलो स्टूडेंट्स, हमने साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो बता रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्रूफ करना। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक फॉर्मूला पढ़ा था 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। याद रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, तुम्हें 11th में 12th में हमेशा काम आने वाले हैं। बस ये दो फॉर्मूले जो हैं वो अपन यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्वेश्चन की एलएचएस से स्टार्ट किया, अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह उसका फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखा, अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह उसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ रखा। ये अपन ने दोनों के फॉर्मूले रख दिए। 2 से 2 कट गया, साइन बाय कॉस 10 स्क्वायर है तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 10 थीटा हो गया ब्रो, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 कॉस 4 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्रूफ करना है। अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जितने भी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन सभी में तुम एंगल को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। जैसे ये 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है, यदि यहाँ जितने एंगल आ रहे हैं मैं उन सबको डबल कर दूँ, एंगल को 2 से इंटू कर दूँ। तो यहाँ 2 से इंटू करा तो ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा। यहाँ 2 से इंटू करा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। मतलब 1 प्लस कॉस 4 थीटा को हम 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा लिख सकते हैं। अब अपन इसकी एलएचएस से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट, यहां से 2 कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। ये 2 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला ये रहा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ रखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ऐसा आ गया, ये हो गया अंडर रूट 2 प्लस ये 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा का रूट, 4 का रूट हो गया 2 और स्क्वायर से ये रूट कटेगा कॉस 2 थीटा। ऐसा 2 कॉमन निकाला, 2 कॉमन, अंदर आया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब ये जो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ रहा है उसका फॉर्मूला पता है मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहां रख देंगे, ये 2 और इसका फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया 2 टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका रूट हो जाएगा 2 कॉस थीटा। ये आगे आरएचएस हो गया ब्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा
प्रूफ करना है। तो भी दिख रहा है राइट हैंड साइड में अपन को जो लाना है, प्रूफ करना है, वो 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि अपन लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला यूज करेंगे जो 10 के फॉर्मूला। तो sin 2 थीटा और cos 2 थीटा के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ 10 वो यूज करते हैं। फॉर्मूले देख लें पहले अपन। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। क्वेश्चन की LHS होगी cos 2 थीटा की जगह वाला फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा की जगह अपॉन 1 प्लस sin 2 थीटा की जगह sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमने दोनों जगह उनके फॉर्मूले रख दिए। नीचे एलसीएम लेंगे, ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ही है। नीचे एलसीएम लिया तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैसे ही रहेगा। अब ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और ये वाला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कट गया। ऊपर बचा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे ये जो 1 है इसको अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आ गया, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर ये वाला जो 1 है उसको अपन 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a प्लस b a माइनस b हो गया 1 प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा। नीचे था 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो ऊपर 1 प्लस tan थीटा आ रहा है उससे नीचे का एक स्क्वायर कट जाएगा। तो LHS आगे सॉल्व करके 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लिया। अब अपन RHS को सिंप्लीफाई करेंगे और RHS को सॉल्व करके भी यही आना चाहिए। यदि ये आ गया तो प्रूव हो गया। RHS सॉल्व करते हैं। RHS है 10 पाई बाय 4 माइनस थीटा। इसमें हम लगाएंगे 10 a माइनस b का फॉर्मूला। तो मैं याद हो तो मैंने बताया था 10 a माइनस b, ये होता है 10 a माइनस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 a इंटू 10 b, ये होता है 10 a माइनस b का फॉर्मूला। ये अपन को यहाँ लगाना है। तो ये हो जाएगा 10 पाई बाय 4 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 थीटा, ऐसा आ गया। अब 10 पाई बाय 4, पाई का मतलब होता है 180, 180 बाय 4 45, 10 45 1। तो ये जो 10 45 है इसकी जगह 1 रखा, तो 1 माइनस 10 थीटा अपॉन ये 10 45 की जगह 1 इंटू 10 थीटा 10 थीटा, ये हो गया 1 प्लस 10 थीटा, 1 प्लस 10 थीटा। तो देखो LHS आई थी 1 माइनस 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 थीटा, वही अपनी RHS आई। आगे दोनों इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 इक्वल टू 2। ये प्रूफ करना है। LHS से स्टार्ट करेंगे।
ये cos स्क्वायर पाई बाय 8 को ऐसे ही रखा, ये cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 इसको भी ऐसे ही रखा, cos स्क्वायर। अब ये जो 5 पाई है इसको अपन ये जो डिनोमिनेटर है उसके फॉर्म में लिखते हैं। 5 पाई को अपन लिख सकते हैं 8 पाई माइनस 3 पाई बाय 8 ऐसे ही, प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8 है, उसको 8 के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 8 पाई माइनस पाई, नीचे 8 ऐसे ही, 8 माइनस 1 होता है 7। अब ये cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर। ये जो अपॉन वाला 8 है इसको दोनों के नीचे अलग अलग, ये हो जाएगा 8 पाई बाय 8 माइनस 3 पाई बाय 8, ये 8 से 8 कट गया, प्लस cos स्क्वायर ये 8 पाई बाय 8 तो पाई और ये पाई बाय 8, ये अपॉन वाले 8 को दोनों के नीचे अलग अलग, ये हो गया cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस, अब बच्चों ये cos स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाय 8 आ रहा है, ये जो स्क्वायर है उसको तो अपन होल पे लगा सकते हैं, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाय 8 और ये जो स्क्वायर है उसको ऐसे होल पे लगा दें। एक ही बात है, cos स्क्वायर थीटा या cos थीटा का होल स्क्वायर एक ही चीज होती है, प्लस ऐसे यहाँ पे कर दिया हमने पाई माइनस पाई बाय 8 और जो स्क्वायर था उसको ऐसे होल पे लगा। अब देखिए किस फॉर्म में आ गया, पाई का मतलब होता है 180, तो ये cos 180 माइनस थीटा के फॉर्म में आ रहा है। अब अपन ने पढ़ा हुआ है cos 180 माइनस थीटा, 180 और 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने बताया था नहीं बदलता, मतलब cos है तो cos ही रहेगा, तो ये रहा cos थीटा। साइन डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे, 180 माइनस थीटा होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, cos की वैल्यू नेगेटिव, मतलब ये जो cos 180 माइनस थीटा के फॉर्म में आ रहा है इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस cos थीटा, ये ऐसी रहेगा, ये ऐसी रहेगा, इसको लिखा माइनस cos थीटा, तो माइनस cos 3 पाई बाय 8 इसका स्क्वायर, ऐसे ही इसको लिखा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा और उसका स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर पाई बाय 8 ये ऐसे ही रहा, ये cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 ये ऐसे ही रहा, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस, ये हो गया cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 फिर माइनस का स्क्वायर प्लस, ये हो गया cos स्क्वायर पाई बाय 8, ऐसा आ गया। अब ये cos स्क्वायर पाई बाय 8 cos स्क्वायर पाई बाय 8 दो बार आ रहा है, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस ये cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 और ये cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 दो बार आ रहा है, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, ऐसा आ गया। अब इसमें से अपन 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन, अंदर बचा cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8, ऐसा आ गया, यहां तक आ गया था बच्चों। अब अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा, 10th क्लास में भी पढ़ी है, इस साल भी पढ़ी है, 90 मतलब पाई बाय 2, तो हम cos थीटा को sin पाई बाय 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को sin पाई बाय 2 माइनस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं सेकेंड वाली टर्म को कर रहा हूँ, फर्स्ट को ऐसे ही रहने दें, ये 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8
प्लस इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करिए, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस थीटा, जहां थीटा की जगह पूरा रहेगा, π/2 माइनस 3π/8। ये हमने कॉस को साइन में बदल दिया, स्क्वायर एज इट इज लगा दिया, स्क्वायर ऐसे लगेगा। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2, ये कॉस स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर, एलसीएम लिया 8, 2 4 8, तो यहाँ जाएगा 4π, ये 3π ऐसे ही है। अब ये 2, ये कॉस स्क्वायर π/8 प्लस साइन स्क्वायर, 4π माइनस 3π π, ऐसा आ गया। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 इंटू 2 2, ये आ गया। आगे RHS, यही अपन को प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 प्रूफ करना है। यहाँ 2 कॉस ऐड हो रहे हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। ऐसे ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये दोनों फॉर्मूले अपन यहां लगा देंगे। पहले वाली टर्म में कॉस सी प्लस कॉस डी, सेकेंड वाली टर्म में साइन सी प्लस साइन डी। तो क्वेश्चन की LHS होगी, इसकी जगह पर अपन ने ये वाला फॉर्मूला लगाया 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये अपन ने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया। इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला ये वाला 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2, फिर उसका स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, कॉस का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर, फिर इधर कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऐसा आ गया। अब यहां दिख रहा है तुम्हें कि 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2 दोनों में आ रहा है, इसको कॉमन निकाला, 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, ये कॉमन। अंदर बचा यहां पर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस यहां बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाय 2, ऐसा आ गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। 1 के साथ ये इंटू होगा तो एज इट इज रहेगा, तो ये पूरा हो गया 1 इंटू दिस, तो यही अपना आंसर 4 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2। देखो यही आ रहा है, आगे RHS हो गया, गॉट इट।